हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी ट्यूटर जोन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कला के कुछ जो प्रश्न हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और आज मैं आपको आलेखन के 20 प्रश्न कराऊंगा और आपके प्राविधिक कला का मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा। ये कुछ प्रश्न लिखे गए हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और ये इसको मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं 2022 से लेकर 2025 तक मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है ना। और उन सबको मैंने देखा और देखने के बाद जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न की तरफ। आलेखन आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ये जो मैं प्रश्न कराऊंगा ये आपके आलेखन है। दो आपके ऑप्शन रहते हैं, एक आलेखन का, एक प्राविधिक कला का। आलेखन में भी आपको 20 प्रश्न करने होते हैं, बहुविकल्पीय के और प्राविधिक कला के भी आपको 20 प्रश्न करने होते हैं, मगर उन दोनों में से किसी को करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको आलेखन का 5 आ रहा है और प्राविधिक कला का 2 आ रहा है तो आप उसमें का कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको आलेखन आ रहा है तो आप पूरा आलेखन करेंगे। अगर प्राविधिक अगर आपको आ रहा है तो आप बस प्राविधिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से आधा-आधा कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आलेखन करना पड़ेगा, नहीं तो प्राविधिक कला करना पड़ेगा। तो मैं आपको आलेखन प्राविधिक दोनों कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो आलेखन अब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड होती है? मैंने आपको एक पेंसिल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो पेंसिल होती है उसकी ग्रिड हमारी एचबी से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? एचबी से शुरू होती है। एच के आगे जाएंगे तो आपको बी पेंसिल मिलेगा, 1B 2B 3B 4B। ये पेंसिल बहुत सॉफ्ट होती है। और जो एचबी से आप पीछे आएंगे तो उसमें 1H 2H 3H 4 जो आपकी हार्ड पेंसिल होती है। तो आप ऑप्शन देखिए, हार्ड पेंसिल, बी वाला पेंसिल, एचबी वाला पेंसिल होगा नहीं, क्योंकि एचबी वाला पेंसिल लिखने वाला होता है, ये उतना हार्ड होता नहीं है। जो 2H पेंसिल है ये हार्ड होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण है। दो वर्णों का मतलब है, वर्ण का मतलब यहाँ पे रंग से है। तो दो वर्णों को अगर आप मिलाते हैं तो वो कौन सा रंग बनेगा? तो आप दो रंगों को मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका वो द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? जो रेखा होती है 2 प्रकार की होती है। मान लीजिए चौक है, ये क्या है? ये एक आपकी सरल रेखा है और एक आपका ऐसे होती है जिसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। ये आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने खींचा लाइन तो ये आपकी वक्र रेखा है और इधर आपकी एक सरल रेखा है। तो रेखा 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में लगा देंगे आप 2। अगला प्रश्न है कि लाल में हरा मिलाने पे, अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आप रंगों का अगर पैलेट ले जाते हैं, जो जल रंग आप ले जाएंगे तो उसमें आप मिला के देख लीजिएगा। नहीं तो अगर पता होगा आपको कि लाल में अगर हरा हरा रंग मिलाते हैं तो वो आपका बैंगनी रंग बनता है। ठीक है बच्चों, अगर आप पहले बता कि ये हरा मिलाना है तो हरा तो बनेगा नहीं, लाल भी होगा नहीं। बचा पीला बैगनी, तो पीला भी नहीं होगा। बचा क्या आपका बैगनी, जो बैगनी है आपका वो क्या होगा? लाल और हरा मिलाने बनेगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला। तो इसमें आप देखिए, हरा है, लाल है, बैगनी है, नारंगी है, मतलब ये आपका लाल। तो ये आपके तीनों क्या होते हैं? प्राथमिक रंग में आते हैं। तो ये आपके ये लाल क्या है? प्राथमिक रंग। कला शब्द किस भाषा का है? मैंने कल यही आपको बताया था कि जो कला शब्द है किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, जो कि हमारा बहुत ही प्राचीन भाषा संस्कृत है, उससे कला शब्द है। तो बांग्ला है, बांग्ला नहीं होगा, पाली भी नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, हुआ क्या? ये संस्कृत होगा। अगला प्रश्न है कि कला का विरोधी रंग क्या होता है? काला। जो काला रंग होता है उसका विरोधी रंग क्या होता है? तो जो काला रंग होता है उसका विरोधी रंग आपका सफेद होगा। ठीक है बच्चों, जो काला रंग है उसका विरोधी रंग सफेद होगा और सफेद का विरोधी रंग आपका वो काला होगा। अगला प्रश्न है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? बिना ब्रश की सहायता से, तो मैंने आपको कल बताया था कि देखिए, जो जल रंग है, जो तेल रंग है और जल रंग, इन्हें आप बिना ब्रश की सहायता से नहीं लगा सकते। इनके लिए आपको ब्रश यूज करना पड़ेगा। मगर जो पेस्टल कलर होता है, मतलब कि ऐसे चौक के जैसा होता है, बड़े बड़े कई कलर्स के होते हैं, जो आप लोग ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं आप उसे मोम कलर कहते हैं। आप ऐसे कहीं भी कॉपी पे आप ऐसे बस हल्का सा लगा दीजिए, फिर ये अपने उंगली से ऐसे आप जब करेंगे तो फैल जाएगा। मतलब उसको यूज करने के लिए हमें किसी प्रकार के ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पेस्टल। अगला प्रश्न है कि किस ब्रश की सहायता से पतली लाइन खींची जा सकती है? मैंने आपको ब्रश के बारे में क्या बताया था कि जितना नंबर कम होगा ब्रश में, उसकी लाइन उतनी ही पतली होगी। और जितना लाइन बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 सबसे बड़ा है तो ब्रश का साइज उतना ही बड़ा होगा। और 1 नंबर सबसे छोटा है तो आप इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, तो जो बोला है सबसे पतली लाइन, तो वो 1 नंबर की ब्रश से पतली लाइन बनेगी और मोटी लाइन 4 नंबर की ब्रश से। अगला प्रश्न है कि लाल में सफेद रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? तो अगर आप लाल में सफेद मिला देते हैं तो लाल है,
वो और थोड़ा सा हल्का लाल हो जाएगा, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे, गुलाबी। तो जहाँ अगर ऑप्शन में आपको गुलाबी देखें, ये गुलाबी रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी प्रश्न है, मैं आपको कराता हूँ। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के रंग चक्र में कौन सा रंग प्रथम पे होता है। तो मैंने कल आपको बताया था इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और उसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम उल्टा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, विवग्योर, VIVGYOR हम लोग लिखते हैं विवग्योर। तो वो पूछा है कि सबसे प्रथम पे, तो इसको जब हम लिखते हैं तो इसको उल्टा लिखते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे प्रथम पे कौन सा आता है, रेड, ये प्रथम पे है, और सबसे लास्ट पे वॉयलेट, ये है। तो मतलब कि सबसे प्रथम पे कौन सा आता है, लाल। तो ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, अगर लाल दिखे लाल कर देना, ठीक है। अगर लाल रंग किस प्रकार का रंग होता है, तो जो लाल रंग होता है, अगर ऑप्शन में रहे कि लाल रंग गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो मैंने कल आपको बताया था जो लाल रंग होते हैं ये गर्म रंग होते हैं। लाल, पीला और नारंगी ये गर्म रंग होते हैं। कल आपको बताया था ना ट्रिक में एक से, कि गुस्से में लोग लाल पीले जाते हैं, है ना, मतलब कि गर्म होते हैं। तो मतलब वही लाल रंग किस प्रकार का रंग होता है, तो लाल रंग आपका किस प्रकार का रंग होता है, लाल रंग आपका गर्म रंग होता है। तो इसमें आप लिख देंगे लाल रंग आपका गर्म रंग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है। तो कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा जल रंग। जो जल रंग होते हैं ये आपके सबसे ज्यादा पारदर्शी होते हैं। रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है, अगर ऑप्शन रहेगा न्यूटन, फिर थॉमसन, और एक रहेगा आपका ओस्टवॉल्ड। तो आपको पता होगा ओस्टवॉल्ड चक्र की खोज ओस्टवॉल्ड ने किया था, तो व्यक्ति में दे देगा, तो आप याद रखना ओस्टवॉल्ड। रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है, ओस्टवॉल्ड। और ओस्टवॉल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं बच्चों, ओस्टवॉल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, है ना। कितने रंग होते हैं, 8 रंग। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक रंग। तो आपको पता होगा कि प्राथमिक रंग में प्राथमिक रंग को मिला के, अगर आप 50% प्राथमिक रंग लीजिए और 50% फिर प्राथमिक रंग लीजिए, कोई और है अलग कलर का, जो उससे बनेगा वो कौन सा रंग कहलाता है, वो द्वितीयक रंग कहलाता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, जो तृतीयक रंग होते हैं वो 6 होते हैं। अगला प्रश्न है कि अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है, जो अलसी का तेल वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो अलसी का जो तेल होता है बच्चों, वो जो होता है वो अलसी के बीज को निकालकर तेल का उसके हम तेल को निकालते हैं, और उसका तेल का उपयोग हम लोग करते हैं तेल रंग में। जो तेल वाले रंग होते हैं, जो ऑयल पेंट्स होते हैं, उनमें अलसी के तेल मिलाई जाती है, जिसकी वजह से उतने सॉफ्ट उतने मुलायम चलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में रहे कि तेल रंग, तो आपको वही कर देना है, तेल रंग। तो अलसी का प्रयोग किया जाता है किसमें, तेल रंग में, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि ईजल शायद आपने कभी सुना होगा जरूर कि ईजल का प्रयोग किया जाता है। ईजल का प्रयोग हम लोग चित्रकारी में करते हैं, वास्तुकला में करते हैं, और मूर्ति कला में करते हैं। और ईजल की बात की जाए दोस्तों, तो ईजल का उपयोग हम लोग करते हैं रंगों को पतला करने के लिए, हल्का करने के लिए, और इसका उपयोग हमें खुली हवा में करना चाहिए, ठीक है। ये अगर इसका हम सही से उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं ना वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो ईजल होते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहे, अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन में सारे रहे, तो आप लिख देना उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बच्चों कि शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। जल्दी जल्दी होते हैं ना कुछ, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं जल्दी जल्दी ऐसे पोर्ट्रेट खींच देते हैं, है ना, खींच देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्केच। जो बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं ना उसे हम स्केच कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर दिखे आपका स्केच, तो आप लगा देना उसे स्केच कर देना, है ना। ऐसे वो स्केच नहीं, लिखने वाला स्केच नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, मान लीजिए आप लोगों ने बोला सर एक थोड़ा पोर्ट्रेट बनाइए, तो आम का पोर्ट्रेट बनाइए 10 सेकंड के अंदर, तो मैंने ऐसे खींचा और ये हमारा बन गया जल्दी से, ये काम बन गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे मैंने जल्दी से बनाया है, तो इसे हम लोग स्केच कहेंगे। अब नीला और लाल, नीला रंग है, अब इमेजिन करिए कि नीला रंग है और लाल रंग है, उसको आप जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो नीला है और लाल है, मिलाएंगे तो आपको वो बैंगनी ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वो आपका बैंगनी। तो ये आपके 20 प्रश्न हैं जो आपके आलेखन से हैं। अब मैं आपको जो 20 प्रश्न हैं वो आपको मैं प्राविधिक कला से कराऊंगा। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ देखते हैं प्राविधिक कला के जो कुछ प्रश्न हैं, जो आपके 20 प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं क्या कैसे होते हैं। तो प्रश्न बहुत आसान आते हैं, जैसे वो आलेखन के आते हैं सेम उसी प्रकार ये भी आते हैं। अगर आप चाहें तो ये करिए, नहीं तो आप आलेखन वाला कर लीजिए। अगर आपको आलेखन आ रहा है तो आलेखन करिए, कभी भी आप दोनों मत करिएगा, कोई एक करना है आपको। तो प्रश्न है कि क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है। जो क्षेत्रफल होता है
वो किसमें लिखा जाता है, उसे हम लिखते हैं वर्ग में। इसमें लिखते हैं बच्चों वर्ग में। जैसे कि अगर जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर गुणे अगर सेंटीमीटर करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ऑप्शन में रहेगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या रहा है, ये आपका वृत्त रहा। जो ये वृत्त का जो भाग है इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, है ना, वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को, ये जो वृत्त की जो परिधि है इसके आंशिक भाग को, जो ये थोड़ा सा भाग है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। जो वृत्त का आंशिक भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। और क्षेत्रफल को किस इकाई से लिखा जाता है, तो आप लिख देंगे वर्ग मीटर। किसमें लिखते हैं बच्चों, वर्ग मीटर में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत ही छोटा सा सवाल है मेरे लाल, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, आप सुनिए पहले, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि मेरा हाथ है ना, इसको भुजा कहते हैं। तो उसी तरह जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसके सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब कि अगर ये एक भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 और इसकी भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में बोलेंगे ये आपका समबाहु त्रिभुज है। और जो इसके सभी के कोण होंगे ना, ये जो इसके सभी कोण होंगे, इन सभी कोणों का मान भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला प्रश्न है कि तो लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है। तो अगर आप एक यहाँ बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए, अगर आप इन 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा मेरे लाल, अगर आप बच्चों अगर आप इस मिला देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रेखा बन गया। क्या बन गया, रेखा बन गया। ठीक है, अब समकोण कितने अंश का होता है, समकोण इसे कहते हैं हम समकोण। तो आप देख सकते हैं समकोण कितने अंश का है, ये आपका 90 डिग्री पे है ना, 90 अंश पे। तो समकोण कितने अंश का होता है, तो आप बता देंगे समकोण आपका 90 अंश पे होता, और 90 अंश का होता है। बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 60 डिग्री के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, चाहे जिसके तीनों कोण बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, जो वृत्त का जो केंद्र है उस पर कितना अंश कोण बनेगा, तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये 10 प्रश्न है, अभी 10 प्रश्न और हैं, फिर इसके बाद आपका प्राविधिक कला भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं बाकी के जो 11 प्रश्न हैं वो कैसे हैं। देखते हैं कि एक वृत्त में अधिकतम केंद्र होते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसका, आपको भी पता होगा कि जो एक वृत्त है, वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। आप खुद बताइए कि एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, बस एक केंद्र हो सकते हैं। तो लिख देंगे एक वृत्त में केवल एक केंद्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यून कोण होता है। आपको मैंने अभी जो वो 10 प्रश्न कराए थे उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था अधिक कोण के बारे में, मुझे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 अंश से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, जो 90 अंश से, मतलब कि अगर ऑप्शन में आ जाए कि जैसे कि मान लीजिए 45 डिग्री का कोण रहेगा और सब रहेगा 180, 160, 120, तो एक देखिए बात देखिए, 90 से अरे 0 से बड़ा, 90 से छोटा, यही है ना, और सभी तो बड़े हैं। तो इसलिए ऑप्शन में अगर आप 45 देखें, 45 कर दीजिए, जो भी आपको 0 से बड़ा दिखाई दे, 90 से छोटा, वो आपका न्यून कोण कहलाएगा। अगला है कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। 4 रेखा है, आप 4 रेखाओं को घेर दीजिए ऐसे करके, 1 2 3 4, एक क्या बन गया, ये आपका बन गया चतुर्भुज। तो 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, और 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड चक्र में, ये तो आपके आलेखन का प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा ओस्टवाल्ड चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं आपके? 8 रंग होते हैं। व्यास त्रिज्या के कितने गुना होता है? अच्छा कि देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ये आपका वृत्त है। अब वृत्त को अगर आप इसके केंद्र से अगर बीचों बीच अगर ले जाएंगे तो ये आपका इधर वाला इससे त्रिज्या हो गया, तो कितने गुना हो गया? ये 1 और ये 2। कितना गुना होता है आपका ये? तो व्यास त्रिज्या कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 गुना होता है, 2 गुना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। संपूर्ण कोण का अंश पूछ दिया, तो जो संपूर्ण कोण होता है वो कितने अंश का होता है? वो होता है आपका 90 अंश का। 90 अंश को कोण को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। एक होता है न्यून कोण, 0 से बड़ा 90 से छोटा को हम न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 अंश का कोण हो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। और ऋजु कोण किसे कहते हैं? जो 180 अंश कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। जो केंद्र है सबसे बड़ी जीवा को कितने भागों में बांट दिया है? 1 और 2 भागों में। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, किसी वृत्त के केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। जो केंद्र है उसकी सबसे बड़ी जीवा जो है बांट दिया, 2 त्रिज्या बन गया। अभी जो दोनों त्रिज्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये वाली भी त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 बराबर भागों में। अगर ऑप्शन में है कि 2 बराबर भाग तो आप 2 बराबर भाग कर दीजिए। अगर कुछ और है तो अगर लिखे 2 गुना चाहे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश को कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? मैंने अभी पिछले बताया था कि उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सा आकार वृत्ताकार है? तो इनमें से वृत्ताकार यही है। ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार हवन करवा लो घर पे। ठीक है बच्चों, क्या पता किसी की नजर लगी है। ठीक है, ये वृत्त है, ये ध्यान से देखना, ये वृत्त है। अगला है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जो वर्ग है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। कहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण, अरे मेरे लाल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इनके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। इन सभी कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन में 90 दिखे। तो आशा करता हूँ बच्चों, आपको जो मैंने आलेखन और प्राविधिक कला से जो मैंने आपको प्रश्न कराया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, और फिर भी ना समझ में आया तो एक बार हवन करवा लो। मेरी बात मान लेना, 1-2 बार हवन करवा लेना घर पे। ठीक है। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम दिया करो अपने आप को। कम से कम जो ये सब्जेक्ट है इसको कम से कम 1 घंटा टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट को 2 घंटा 3 घंटा, कम से कम 6-7 घंटे तो घर पे पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।